Good morning, students. Today's topic is work and energy for class 9th. What is work? वर्क क्या होता है? हम बहुत सारा काम करते हैं डे टू डे लाइफ में, जितना भी सारा काम करते हैं. अभी मैं पेन को मूव कर रही हूँ, या ये बुक को रीड कर रही हूँ, या बैठी हूँ, है ना. और आपका किसी फील्ड में घूम रहे हैं हम, और वॉचिंग मूवी, या फिर आपकी अदर एक्टिविटीज़ जितनी भी आप डे टू डे लाइफ में करते हो वो सभी आपके काम में आती हैं, है ना. वर्क बोली जाती है. बट क्या साइंटिफिक कंसेप्ट में वर्क यही है जो हम सारा काम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं? नहीं. वर्क साइंटिफिक कंसेप्ट में अगर हम देखें तो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू डे लाइफ से. अगर हम कंपेयर करें, सॉरी, कंपेयर टू डे लाइफ, आपका साइंटिफिक कंसेप्ट में आपका वर्क अलग होता है. ये सभी जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए, ये सारे एग्जाम्पल वर्क के हैं. आप घर पे यही तो बोलते हो कि ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं. लेकिन अगर आप साइंटिफिक कंसेप्ट में बोलो तो ये आपके वर्क नहीं है. इनमें से कुछ वर्क है, कुछ वर्क नहीं है. तो आपका साइंटिफिक कंसेप्ट में वर्क क्या होता है? साइंटिफिक कंसेप्ट में आपका वर्क होता है जहाँ भी आपकी फोर्स किसी भी बॉडी पे, कोई किसी बॉडी का कुछ मास है, इस पे कुछ फोर्स आप एक्सर्ट कर रहे हो. अब इस फोर्स के बाद अगर ये डिस्प्लेस होती है तो इसका मतलब है यहाँ वर्क हो रहा है. तो इट मीन्स आपको वर्क डन कब बोलेंगे? जब आपका फोर्स भी हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो. क्या हो? फोर्स भी हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो. मतलब वर्क क्या है? वर्क के लिए टू कंडीशंस मैंडेटरी हैं. टू कंडीशंस होनी चाहिए. ए फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो आप, या द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस. और सेकंड होनी चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस भी होना चाहिए. इन दोनों में से कोई भी एक मिसिंग होता है तो इट मीन्स आपने वर्क नहीं किया है. अब आपका आता है कि वर्क कितने टाइप का होता है. वर्क होता है 3 टाइप का. वर्क कौन कौन से टाइप का होता है? 3 टाइप का: पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क. पॉजिटिव कब होगा वर्क? जब आप, ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका कुछ मास होगा और इसको आप इस डायरेक्शन में आप इस पे फोर्स लगा रहे हो. जैसे ये टॉय कार है, इसको ये लड़की अपनी तरफ खींच रही है, तो ये इस डायरेक्शन में खींच रही है, और ये डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में हो रही है? ये डिस्प्लेस भी इसी डायरेक्शन में हो रही है. तो दोनों फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी कैसे हो गए? पैरेलल हो गए एक दूसरे के. तो यहाँ कौन सा वर्क हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव वर्क डन. अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, लेकिन वो डिस्प्लेस हो रही हो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल बन रहा हो 180 का, तो वहां वर्क क्या हो जाता है? वर्क हो जाता है निगेटिव. अब आता है जीरो वर्क डन. जीरो कब होता है? जब आपकी बॉडी पे फोर्स भी जीरो हो या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो. तो उस केस में आपका W इक्वल्स टू एफ एस, इसका फॉर्मूला है W इक्वल्स टू एफ एस. तो आपका वर्क डन क्या हो जाता है? वर्क डन आपका हो जाता है जीरो. फोर्स या डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पे आपका वर्क डन भी जीरो हो जाता है. ठीक है. तो आपका वर्क का फॉर्मूला क्या है? W इक्वल्स टू एफ एस. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं. और आपके वर्क की SI यूनिट क्या होती है? फोर्स की क्या होती है? न्यूटन. और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर. न्यूटन मीटर. क्या होती है? न्यूटन मीटर. या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको? जूल. न्यूटन मीटर या फिर जूल. क्वेश्चन है आपका कि व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? कब वर्क डन हुआ? मतलब जब फोर्स भी होगी और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, उस केस में क्या हो गया? वर्क डन होगा. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट. मतलब डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन एक है, तो क्या हो जाएगा? इस केस में पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा. डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क. 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है? वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट when a force of 1 Newton displace it by 1 meter along the line of action of the force. ठीक है, ये हो गया 1 joule of work. A pair of bullocks exert a force of 140 Newton. Newton किसका यूनिट होती है? फोर्स की. on a plow. The field being plowed is 15 meter long. How much work is done in the plowing the length of the field? क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है.
ये मीटर किसकी है, डिस्प्लेसमेंट, और ये किसकी है, फोर्स की। तो फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू एफ डॉट एस। तो क्या हो गया 140 इंटू में 15, तो कितना आंसर आ गया, ये आ गया 1500 और 15 4 जा, ये आ गया आपका 15 4 जा 60 और ये 6 और 15 1 जा 15 और 6 2100 न्यूटन मीटर या फिर जूल, ये आपका वर्क आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी इन द नेक्स्ट वीडियो।